राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट होम टिप्स पर। हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे किचन टिप्स, ऐसे होम हैक्स, छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप अपने मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान कर सकते हैं और अपनी मनी सेविंग, टाइम सेविंग भी कर सकते हैं। क्या आपने अपने नेल्स पे कभी हेयर ऑयल लगाया है? तो दोस्तों देखिए इसको लगाने से क्या होता है। तो देखिए पूरी वीडियो, इसमें बहुत सारे मैंने ऐसे टिप्स दिए हैं जिससे आप अपने काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए कोई भी हेयर ऑयल आपके पड़ा हो ले लीजिए, नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं जो आप सब्जी बनाते हैं वो वाला। तो देखिए इस तरीके से जब भी आप इस तरीके से अपने नेल पेंट लगाएं, इसको इस तरीके से लगा लीजिए। और लगाने के बाद दोस्तों कई बार हमारे साथ होता है, हम नेल पेंट लगाते हैं तो हमारी नेल पेंट इधर उधर निकल जाती है, तो हमें इसके लिए हेयर रिमूवर की ज़रूरत पड़ती है, नेल रिमूवर की ज़रूरत पड़ती है। अब आपके पास नेल रिमूवर नहीं है तो आप क्या करें, लगाने से पहले इस तरीके से कोई भी ऑयल लगा लीजिए। कहीं भी पहली बात तो लगेगी नहीं, और लग जाएगी तो इतनी आसानी से छूट जाएगी जो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों प्रूफ कितनी आसानी से हमारी लगी थी तो हमारी कितनी आसानी से छूट गई। तो यदि आपके साथ भी यदि नेल रिमूवर ना हो तो इस तरीके से लगाइएगा। और आपको कभी जल्दी में जाना है, नहीं सूखती है, तो फ्रिज का ठंडा पानी ले लीजिए और इसको पानी में 1 मिनट के लिए डूबिएगा। और जब आप इसको डिप करेंगे, हाथ को निकालेंगे तो आपकी नेल पेंट लगी हुई है वो एकदम सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। आप कोई दूसरा भी काम भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों हम बाज़ार से चावल वगैरह लेके आते हैं, आजकल हर चीज़ मिलावट वाली है, कोई चीज़ प्योर मिलती नहीं है। तो हमें उसको जांच परख के जो घर में यूज़ करते हैं, खाते हैं, क्योंकि सेहत का सवाल है तो हमें सोच समझ के, जांच के जब चीज़ को परख के खाना पड़ता है। तो देखिए चावल जब भी लगाएं, कई बार आजकल चावल भी मिलावट वाले आते, तो इस तरीके से बर्नर ऑन करिए और जो चलनी हो आपके पास चाय छानने वाली उसमें डालिए और इस तरीके से इनको भूनिए। भूनते ही इससे सुंदर सी एक स्मेल आएगी जिसको आप समझ जाएंगे। आप देखिए हमारे जल गए हैं। यदि आपको प्योर चावल होंगे तो देखिए दोस्तों इनको जब मसलेंगे तो ये राख हो जाएंगे। यदि मिलावट वाले प्लास्टिक वाले चावल होंगे तो वो जलेंगे, जल तो जाएंगे मगर वे इस तरीके से राख नहीं होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों घर में ऐसा कोई घर नहीं जिसके थोड़ी बहुत दवाई नहीं पड़ी हो। दवाई पड़ी होती है रख देते हैं। वैसे तो दवाई को 1 महीने के अंदर ही यूज़ करना चाहिए, फिर भी हमारी बच जाती है। क्या होता है, धीरे धीरे ये धुंधली पड़ जाती है, जो हमारी एक्सपायरी डेट होती है वो नहीं पता चलती है। तो आप कभी जब दवाई लेके आएँ तो दवाई लाने, जो भी आपकी बॉटल शीशियाँ हैं उनको ला के रखें। यदि आपको रखनी हो, जैसे बुखार वगैरह की हो, तो उस पर क्या करिए, इस तरीके से सेलो टेप ले लीजिए। यहाँ जहाँ एक्सपायरी होती है वहाँ पे इस तरीके से सेलो टेप लगा के और रख दीजिएगा, जिससे आपको इसकी एक्सपायरी जैसी है, इसके कलर नहीं उड़ेंगे और इसकी एक्सपायरी आप देख सकते हैं। आई होप मेरे टिप्स छोटे छोटे थे, आपको ये तीनों टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें आटा गूंदना होता है और आटे की हमारी कहीं उंगली में लग जाती है या मेहंदी रखी हुई होती है, तो हमें मेहंदी, तो क्या करें, आटा कैसे, जब भी आपको आटा गूंदना हो तो इस तरीके से कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और ये स्पैचुला ले लीजिए। इसकी स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा और आटे को गूंदते जाइएगा। आप जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरीके का आपका आटा गूंद के तैयार हो जाएगा, जिससे आप इस आटे से आप जैसी रोटी बनाते थे वैसी ही रोटी बनेगी। आपकी लग गई है हाथ में, या आपने मेहंदी लगा ली है, या कई बार होता है हमने नेल पेंट वगैरह लगा ली, हमारी जाना है और छूट जाएगी, तो आपको इस तरीके से अपना आटा गूंद लीजिएगा। एक जैसे आप डो बनाते हैं उसी तरीके का आपका आटा गूंद के तैयार हो जाएगा, डो बन के तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें कोई नहीं, जैसा हम आटा गूंदते थे उसी तरीके से, जैसे आप बहुत से लोग टाइट आटे की रोटी बनाते हैं, कोई मुलायम आटे की बनाते हैं, तो उस तरीके से देखिए हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों आजकल नई लड़कियां हैं, नई नई लड़कियों की शादी होती है, नवविवाहिता होती हैं, उन्हें रोटी जब भी वो बनाने चलते हैं, देखा होगा उनको लोई बनाए तो लोई उनकी अच्छे से नहीं बन पाती है। तो दोस्तों देखिए हम रोटी, या हम कहीं भी बाहर होते हैं, हमारा बेलन नहीं मिलता है, तो यदि आपको बेलन नहीं मिले तो इस तरीके से कोई भी प्लेन थाली प्लेट ले लीजिए, उससे दबा के जैसे आप रोटी बेलते थे उसी तरीके से आपकी रोटी बिल के तैयार हो जाएगी। और आप इस रोटी से
देखिए उसी तरीके से हमारी रोटी बिल्कुल बन के एकदम रेडी हो गई है। अब आप सेक लीजिएगा, वैसे ही गोल बनेगी। और यदि आटा कहीं भी बेलन नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से। चलिए चलते हैं दोस्तों, अब सब कुछ है तो एक DIY भी होना चाहिए। देखिए ये मेरा बल्ब फ्यूज हो गया है, आप फेंक देते होंगे, देखिए फेंकिएगा माई नहीं, इस तरीके से। ये हमारा बल्ब है, ये मैंने कॉटन ले लिया है, इसको प्लेन कर लिया है, फैला लिया है। इस कॉटन को इस तरीके से देखिए, इस तरीके से लीजिए। अब मैंने इसको इस तरीके से देखिए फिर कट कर लीजिए। ये मैंने इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसके कट करके सेम 4 पीसेस इसी तरीके से आपको करने होंगे। इस तरीके से इन्हें 4 पीस कर लीजिए। अब इन्हें 2 पीस अभी और करने हैं आपको इस तरीके से। और कॉटन का इतना अच्छा यूज आपने फ्यूज बल्ब का नहीं देखा होगा। यह दोस्तों आपको ज़रा भी मेरी वीडियो कोई भी टिप्स आपके हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा बल्ब रहा। इस बल्ब को मैंने क्या किया है, इसमें गम लगा लिया है और ये कॉटन से कवर कर दिया है। इसको कॉटन को फैला के जो मैंने इस तरीके से कवर कर दिया है। देखिए दोस्तों, अब ये पिंक कलर की जो भी आपकी A4 शीट पड़ी हो उससे इस तरीके से काट लीजिए। लीप की साइड की, लीप की साइज की काट ली है। इस पर भी आपको कॉटन लगाना है इस तरीके से। देखिए कॉटन लगा दिया है। ये देखिए पिंक कलर के कान बन के तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने लिया। यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से देखिए पंजे बना दिए हैं। ये देखिए पंजे बन के हमारी तैयार हो गई है। देखिए अब इस तरीके से ये जो मैंने बनाए थे, इनको इस तरीके से मैंने कान को जोड़ दिया है। अब ब्लैक कलर की देखिए दोस्तों, ये पूंछ बन के हमारी रेडी हो गई है। अब देखिए ब्लैक कलर के हमारे जो हमने पहले से ही ब्लैक कलर की A4 शीट थी उसमें से थोड़ी थोड़ी आइस काट के रख ली। देखिए ये आइस चिपका दी है। अब इस कोई भी कलर रेड कलर ले लीजिए और रेड कलर से इनका मुंह बना दीजिए। देखिए एक सुंदर सा रैबिट बन के तैयार हो गया है। मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आया। फ्यूज बल्ब का यूज हुआ और हमने एक नया DIY बना के तैयार कर दिया। आई होप आपको मेरा ये DIY भी पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं। अब इसके लिए कैरेट भी बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए रेड कलर की A4 शीट ली है, इसको इस तरीके से मैंने काट के मोड़ लिया है। अब इसको इस तरीके से चिपका लीजिए और देखिए इस तरीके से मोड़ते हुए अब इसको इधर से फोल्ड कर दीजिए। चाहे तो इसमें कॉटन भी भर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा रेडी हो गया। अब ग्रीन कलर की A4 शीट लीजिए, इसको बारीक बारीक पतली पतली स्लाइस काट लीजिए इस तरीके से। आर पार कट नहीं करना है, इस तरीके से करना है। इसको इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। देखिए ये हमारा गम से चिपक के तैयार हो गया है। देखिए हमारा रैबिट भी बना है, इसकी कैरेट भी बन गई। तो जब भी आप यदि आपका बल्ब फ्यूज हो जाए तो आप अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये DIY भी पसंद आया होगा। यह दोस्तों मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि आप कंटिन्यू है तो अपनी फैमिली में शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि नए हैं तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप उसका फ़ायदा सबसे पहले उठा सकें। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, लड़कियां होती हैं, नई नई शादी होती है, उनको रोटियां बनाती हैं तो उनको एक साइज़ की रोटियां नहीं बनती हैं। जब एक साइज़ की रोटियां नहीं बनती तो घर वाले कहते हैं कैसी रोटी बनाते हैं। तो मैं छोटी सी टिप्स आपको दे रही हूँ। आप इस तरीके से देखिए, मैंने इस तरीके से इसको पतला पतला लंबा लंबा परथन लगा के कर लीजिए इस तरीके से। इसको लंबा लंबा करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखिए ये हमारा इस तरीके का तैयार हो गया है। तो नई लड़कियों के लिए एक साइज़ की रोटी बनाना बहुत आसान होगा। देखिए ये मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब जो आपने देखिए स्पैचुला लिया था, ये ले लीजिए इस तरीके से। अब इससे जैसे आपके घर में जिस साइज़ की रोटियां खपती हों, देखिए इस तरीके से लोइयां बना के तैयार कर लीजिए। सेम साइज़ की लोइयां बनेंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी और आपके घर वाले भी नहीं टोकेंगे कि आपने रोटियां कैसी छोटी बड़ी कैसी बनी। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप बनाएंगे जो साइज़ रखना चाहेंगे वही साइज़ आपका रख के बन के तैयार हो जाएगा। और रोटी बनाना भी, जब लोइयाँ अच्छी बनी होती हैं तो देखा होगा उनकी रोटियां भी अच्छी बनती हैं। तो देखिए दोस्तों, छोटी छोटी टिप्सों से ही हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाती है, जिससे हम अपनी मनी सेविंग टाइम सेविंग भी कर सकते हैं और कहीं भी एडजस्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बनाइए और एक लाइक ज़रूर करिए।
और कमेंट करना ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरा टिप्स कौन से सबसे ज़्यादा पसंद आया, जिससे मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकें। तो इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे मैं आपको छोटी छोटी टिप्सों से आपकी लाइफ ईजी कर सकें। राधे राधे दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।